मांग रहा है डोनाल्ड ट्रंप, भीख। यकीन कीजिए, इंग्लिश समझ में आती हो और आप अगर इस खबर को, इन जंग को ट्रैक कर रहे हो तो आप समझेंगे। दिखाने से पहले आपको कुछ याद दिला दूं। ट्रंप ने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला हुआ है, दुनिया के जहाज आए और वहां से निकले, हम वहां अपनी फौज भेज रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद नहीं है। ठीक, ईरान ने कहा था आके देखो तो सही, हम कौन सा मना कर रहे हैं। ठीक, अब ये देखिए आपकी स्क्रीन पर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है। उसने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। कहा है कई देश, खास तौर पर वो जो ईरान के द्वारा हॉर्मूज के इलाके को बंद करने की कोशिश से परेशान हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर युद्धपोत भेजेंगे ताकि इस रास्ते को खुला और सुरक्षित रखा जा सके। हमने ईरान की सैन्य क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब यहां समझिएगा, यह कह रहा है कि जो देश ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद करने से परेशान हैं, वो तमाम देश युद्धपोत भेजेंगे। क्या समझा आपने? ट्रंप कह रहा है कि जो देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से परेशान हैं, वो तमाम देश अपने युद्धपोत भेजेंगे, हम सब मिलकर उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाएंगे। ठीक, मतलब ये क्लियर हो गया कि ये अकेला काफी नहीं है, इसे दुनिया की मदद चाहिए। जो सुपर पावर कहता था, आज इसके चूतड़ों में दर्द हो गया है, अब इसके पास इतनी ताकत नहीं है कि दुनिया से मदद मांग रहा है। इसने कहा हमने ईरान की सैन्य क्षमता को पूरी तरह खत्म कर दिया है। भाई अब इसने एक आगे की बात कह दी, कह रहा है ईरान की कोई मिलिट्री पावर नहीं, हमने सब खत्म कर दी है। और अभी 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले ईरान ने यूएई में अमेरिका के बैंक की बिल्डिंग को उड़ाया, तो वह अंधभक्तों के पिछवाड़े से मिसाइल लॉन्च करी थी क्या ईरान ने? ठीक, ये एकदम लाइन टू लाइन पोल खोल रहा हूं। कहा है कि हमने ईरान की सैन्य क्षमता को खत्म कर दिया है, लेकिन उनके लिए 1-2 ड्रोन भेजना, माइंस बिछाना या जल मार्ग के आसपास कम दूरी की मिसाइलें दागना आसान है, चाहे वो कितनी भी बुरी तरह हार चुके हों। यानी ये भी कह रहा है कि अगर वो हार गए हैं, मिलिट्री खत्म भी हो गई है, तब भी वो ड्रोन और मिसाइल्स दाग सकते हैं छोटी मोटी। फिर ये आगे भीख मांग रहा है देशों का नाम लेके। कहता है कि उम्मीद है कि चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, यूके और दूसरे देश, ये सभी अपने अपने जहाज भेजेंगे। यानी दुनिया के तमाम देश अपने युद्धपोत भेजेंगे। किसके लिए? अमेरिका के लिए। किस बहाने से? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने के बहाने से। यानी ट्रंप को दिख गया है कि जीत तो नहीं पाएंगे, तो दुनिया को इस जंग में घसीटते हैं। एक अकेले ईरान ने पूरी दुनिया की फाड़ डाली है। ईरान ने पहले ही कहा था रेड लाइन क्रॉस करोगे तो छोड़ेंगे नहीं। भारतीय वॉर एक्सपर्ट भी, पूर्व कमांडर भी ये कह रहे हैं अब कि भाई ये जो मारा है ईरान के सुप्रीम लीडर को, ये अमेरिका ने गलती करी है और अमेरिका को बहुत मारेगा ईरान। और दोस्तों वो अब बोल रहे हैं, मैं डे 1 से कह रहा हूं कि खामनाई को जो कत्ल किया है इसने, ईरान छोड़ेगा ही नहीं, बजाएगा, आखिर तक बजाएगा। अब ये ट्वीट इस बात का सबूत है। जो कल तक कह रहा था हम जीत गए, अब कह रहा युद्धपोत भेजो। परसों कह रहा था हम जीत गए, हमने ईरान की नेवी खराब कर दी, खत्म कर दी नेवी। आज कह रहा है पूरी मिलिट्री तबाह कर दी। और उधर इजराइल पर मिसाइल दाग रहा है ईरान, उधर अमेरिकी ठिकानों को उड़ा रहा है ईरान, और अमेरिकी बैंक को भी यूएई में उड़ा रहा है ईरान। और ये गुलाबी सुअर कह रहा है कि नहीं नहीं हम तो जीत गए। ये कौन सी जीत है कि सारी दुनिया से तुझे भीख मांगनी पड़ रही है सुअर, कि भैया अपने अपने युद्धपोत भेजो। हजरात, वहीं डोनाल्ड ट्रंप की ये नाक पर बात है, नाक पर। दूसरा, अमेरिकियों का खुद ये मानना है कि ट्रंप इसलिए इस जंग को खींचा और इसलिए खींच रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप ने हमला ही इसलिए किया था ताकि एप्स्टीन फाइल की बातें दब जाएं।
ये अभी कल मैंने अपडेट दिया था आपको। अमेरिका की रिपोर्ट है, लिखित में रिपोर्ट है। अमेरिका के लोगों का मानना ये है। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं हाल अमेरिका का कितना बुरा है। डोनाल्ड ट्रंप के नाक के ऊपर भी बात है, क्या है पिटिया ईरान से वेनेजुएला समझ रहा था क्या सुअर, सारे उसको कहेंगे ये बात। तो अब उसने कहा है कि हम सीज फायर नहीं करेंगे। उधर ईरान पहले ही बोल चुका है कि हम सीज फायर करेंगे नहीं, हम तो तब तक मारेंगे जब तक हमारा मन करेगा। शुरू तुमने किया था, खत्म हम अपने हिसाब से करेंगे।